हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का डे का कैंडल है और आज का ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार के जैसे कैंडल देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये सपोर्ट था और कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर मूव हुई है 2500 पॉइंट और यहाँ पर आके निफ्टी ने हॉल्ट ले लिया। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 दिनों से निफ्टी यहीं पर हॉल्ट कर रही है। हॉल्ट करने के बाद अगर आप ये लास्ट टू लास्ट कैंडल देखेंगे, प्रीवियस कैंडल देखेंगे, तो प्रीवियस कैंडल पे बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया था और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी। अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टेंट थी ये रेड कैंडल थी। रेड करने के बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बुल्स का पार्टिसिपेशन हुआ और मार्केट आगे जाने के लिए रेडी है। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है। कल की क्लोजिंग के ऊपर ही आज की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू वे में था, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एनालिसिस भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मार्केट में स्ट्रांगनेस अभी बनी हुई है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक 2500 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन अगर ये 2000 पॉइंट्स देखें तो ये 2000 पॉइंट्स अभी भी बाकी है निफ्टी को कवर करने के लिए। बैंक निफ्टी ने अपने आप को कवर कर लिया है, लेकिन निफ्टी में ये पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। सो कल है मंथ का लास्ट और इस अप्रैल मंथ का लास्ट। देख लेते हैं मार्केट कैंडल कैसे बन रहा है। अगर आप ये मंथली कैंडल देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोरोना का फॉल था। कोरोना के फॉल के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठा, फिर करेक्शन, उसके बाद फिर गया, फिर छोटा मोटा करेक्शन, फिर ऊपर चलता रहा, फिर करेक्शन, फिर ऊपर चलता रहा। ये आके यहाँ पे करेक्शन। अब इससे ये समझ में तो आ गया है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू करने वाला है। चाहे ये 4000 ही पॉइंट यहाँ से लेके कंटिन्यू करे, ये 30,000, 29,000, 30,000 के आसपास में। लेकिन ये मार्केट कंटिन्यू करने वाला है और धीरे धीरे करके ऐसे रुकेगा, में भी चलेगा, फिर हॉल्ट करेगा, चलेगा, फिर हॉल्ट करेगा। लेकिन आगे के लिए ही सिनेरियोज इसके क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना है बहुत अच्छा, और मार्केट ने अपने आप को निकाल दिया। जो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट ने अपने आप को निकाल के क्लोज कर दिया है। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ा बुल का पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। यहाँ तक कि ये कैंडल था, अगर आप देखें तो बेयर्स यहाँ तक इसको लेकर आए थे, बुल्स ने इसको पुल अप किया है फिर बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगनेस के साथ। अगर वीकली कैंडल देखूं तो वीकली कैंडल में आपको सिमिलरली 4 हफ्ते से अगर आप देखेंगे, लास्ट 4 वीक से मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मे बी वो टाइम अभी आ गया है कि 4-5 दिनों से मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट ले लिया है और यहाँ पर एक आधे दिन का हॉल्ट करे, या समय आ गया है कि मार्केट इसको अभी ब्रेक करके आगे निकाले। जिसमें हमें डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल में ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट, ये बियर ट्रेंड था, मार्केट आया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उसके बाद फिर से पुल अप हुआ। होने के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे लोअर लो बनता चला गया और ये एक पुल अप था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। ये जो प्रीवियस स्विंग था, ये प्रीवियस स्विंग ना ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। मे बी मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ उस टाइम पे नहीं थी और मार्केट अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट यहाँ पे खट तुरंत नीचे आ गया। और आने के बाद फिर से जब मार्केट में रैली आई तो इसको वन गो में ही सिटिंग टेस्टिंग, सेकंड टेस्टिंग में इसने इस लेवल को निकाल दिया और यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। वो सिचुएशन आ गया है कि जैसे मार्केट यहाँ पे रुका है, कंटिन्यू किया, मार्केट यहाँ पे रुका, कंटिन्यू किया। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट गया, फिर उसके बाद एक यहाँ पे ये हुआ, क्या कहते हैं, पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हल्का सा नजर आएगा। आप इसको आवरली कैंडल में देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक बन रहा है, ये ना ऐसे करके निकालने की कोशिश में है। इसको जरा आवरली कैंडल में देखेंगे तो और भी हमें समझ में आ जाएगा। अ, देखें, अगर आप देखें तो ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट लेके ऊपर 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 ही चलता जा रहा है। और आज के भी कंडीशन में अगर आप देखें तो मार्केट साइड बेच था, लेकिन मार्केट ने अपने आप को हॉल्ट किया है।
मार्केट अगर ये जो हाई लगाया है आज का 24,457 का, अगर मार्केट ने इसको निकाल दिया तो बहुत बड़ा एक फुल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सो कल की मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसको क्विकली हम देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का कैंडल है। 15 मिनट के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट होता है, पहली बार सेलर्स का पार्टिसिपेशन किया, लेकिन ये हमारा जो ये ये सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रिवर्स हो गया। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो भी क्लोज था, ये क्लोज में ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी इसको ब्रेक करके। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया। ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर गया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, कल के अगर आप देखेंगे सेशन में, तो मे बी अगर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है तो गैप अप अगर होता है कुछ पॉइंट से, 30-40 पॉइंट से गैप अप होता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करे। मे बी ये अपने हाई पर आकर एक बार हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यू टर्न लेगा तो ये निकालने की कोशिश करेगा। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट ने गैप डाउन कर लिया, गैप डाउन होने के बाद सिनेरियोज भी बहुत अच्छे हैं, नहीं है। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ये ऐसे करके डाउन ट्रेंड भी ले सकता है। तो इसके लिए थोड़ा होशियार रहना है कि अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है तो मे बी उस टाइम पर सेलिंग के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बाइंग के लिए सोच रहे हैं। मार्केट ने अगर न्यूट्रल अपने आप को ओपन किया एक ही प्लेस पे, तो जो रेंज है 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, उस रेंज को ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होने के बाद आगे ट्रेड की पोजीशन बनानी है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज का मार्केट ओपन हुआ, बिल्कुल प्रीवियस जो स्विंग था, हाई था, उसके आसपास में मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और जो प्रीवियस क्लोज था यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट ने अपने आप को साइड बेच कर लिया। तो मार्केट एक नए एक नए 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 बुल ट्रेंड के लिए फिर से पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा मार्केट हॉल्ट ले रहा है, यहाँ पर बायर्स ऐड होंगे, ऐड होने के बाद आगे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। सो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग बैंक निफ्टी सबसे पहले मंथली कैंडल देखेंगे। अगर आप मंथली कैंडल देखें तो कितना स्ट्रांगनेस नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। यहाँ से ये कोरोना का टाइम था, फिर बैंक निफ्टी बहुत तेज से ऊपर गई, करेक्शन मिला, छोटा मोटा करेक्शन मिला, फिर गई, फिर करेक्शन, फिर मार्केट ऊपर गई, ये एक करेक्शन मिला। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मार्केट, अगर यहाँ से मैं कर्सर यहाँ पर देखूँ, ये 38,359 है और ये हाई लगाया है तो 38,043। मतलब आप ये सोचिए 5,000 का ये यहाँ पर ये है, क्या कहते हैं, 5,000 का रेंज था। तो मार्केट नीचे आया और 5,000 नीचे आया, उसके बाद इसने यहाँ से कवर किया था। अगर आप देखेंगे तो 38,000, 39,000 से कवर किया है 46,000। सो ऑलमोस्ट 6 to 7,000 पॉइंट्स, 6 to 7,000 पॉइंट्स को कवर किया मार्केट ने। अब यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी दो ग्रीन कैंडल बुल पार्टिसिपेशन में कर चुका है। मार्केट और भी कंटिन्यू कर सकता है, मे बी थोड़ा सा हॉल्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। बड़े बड़े दो कैंडल्स बने हैं, या बड़े बड़े दो कैंडल्स जो हैं ये बुल्स की निशानी है। अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर ही आना है। तो ऊपर के हिसाब से सोचिए कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, जब बियर मार्केट आता है कुछ दिन के लिए सस्टेन करता है। सो बियर मार्केट में हमें ध्यान रखना है कि लंबा अगर मार्केट में रहना है तो बुल मार्केट को पकड़ना है, ना कि बेयर। बेयर मार्केट थोड़े दिन आएगा, रहेगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर लेकिन बुल मार्केट है जो ना, ये लंबा चलेगा। बुल मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेडिंग पे फोकस करना है। चलो हम लोग अभी वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल में कुछ खास नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा एक पैटर्न का ब्रेक हुआ है, जो अभी हमने मंथली में देखा, ये पैटर्न का ब्रेक हुआ है। इसको जरा डेली में देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। डेली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, निफ्टी और फिर निफ्टी ने, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ने हाई लगा दिया। मिड कैप और निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है। ये ऑल ऑल टाइम हाई था इसका 54,600, 500, 600 के आसपास में। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये गैप अप किया। गैप अप करने के बाद एग्जैक्टली यहीं से अगर आप देखेंगे ना, पुल पुल डाउन हुआ है। ये यहाँ से एक ना बहुत अच्छा सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट लेके इसको आगे निकालने के लिए कोशिश करेगा। ये हाई था, स्विंग हाई था। सो मार्केट ने टेस्ट किया यहाँ पर, पहली बार टेस्टिंग में निकाल नहीं पाया, पहले ही रेंज बाउंड हुआ, मार्केट नीचे आ गया।
फिर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने अब ऊपर चलना शुरू हुआ, तो यहाँ से डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, इसलिए एक छोटा सा पुल बैक है। ये पुल बैक हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू आगे कर सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से पता चल जाएगा। इसको जरा मैं 15 मिनट्स के कैंडल में लगा लेता हूँ, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप अगर देखें तो मार्केट ना, ये स्विंग था, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्रीवियस क्लोज था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। यहाँ से मार्केट ने ऊपर अपने आप को पुल अप किया था। मार्केट क्लोज हुआ डाउन आके, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर हुआ और मार्केट ऊपर बहुत तेज से भाग गया। आज मार्केट फिर से कुछ पॉइंट से गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद पहले ऊपर गया, फिर कंटिन्यूसली ना एक रेंज बाउंड पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद एक जगह ही ट्रेडिंग हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आगे के लिए रेडी कर देगा अपने आप को ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखें, ये जो पैटर्न है 55,100 के आसपास का, इस पर ना मार्केट बार बार हैमर कर रहा है, बार बार यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, ये कितनी बार में ब्रेक किया, 1 2 3 4, फोर्थ टाइम्स में इसने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर बुल मार्केट था, बुल मार्केट ने पहली बार और दूसरी बार में ब्रेक कर दिया। फिर से उसके बाद मार्केट ने यहीं पे हैमर करना शुरू किया है, 1 2 3, थर्ड टाइम ब्रेक, यहाँ पे हैमर करना अभी मार्केट ने हैमर किया है। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो ये बेयरिश मार्केट हो सकता है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमम 2000 पॉइंट्स का एरिया, एकदम बिल्कुल स्पेस है जहाँ पे मार्केट अपने आप को नीचे तक लेके आ सकता है। सो इसको जरा ट्रेड कैसे करना है अभी हम देख लेते हैं। आज का आज का ट्रेडिंग बहुत क्लियर, कल का ट्रेडिंग बहुत क्लियर है। मार्केट में भी अगर गैप अप होता है तो वेट करेंगे कि जो आज का प्रीवियस हाई या आज का जो क्लोज है उसके आसपास आके फिर यू टर्न लेने की कोशिश करें। अगर ब्रेक करेगा तो वेट करेंगे, ब्रेक करेगा तो नीचे के लिए सोचेंगे, बिकॉज ये एक ना सपोर्ट जोन है। यू टर्न लेता है ऊपर के लिए तो ऊपर के लिए सोचेंगे, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया और यहाँ से लेके यू करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक, ये हो सकता है कंडीशन हो सकता है जहाँ पे मार्केट नीचे आ जाए। न्यूट्रल के केस में वेट करना है, न्यूट्रल के केस में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी एक कैंडल बनता है उसका जो हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होने के बाद उसकी तरफ में ट्रेड ट्रेड लेना है। आप ये मान के चलें कि मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर जाना है, छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, उन करेक्शंस से थोड़ा सा डरना नहीं है, मार्केट में बने रहना है, एनालिसिस मार्केट में करते रहना है। और मार्केट जब आप एनालिसिस करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हॉल्ट, कहाँ पे कौन सा कंडीशन क्रिएट हो रहा है मार्केट में, क्या हॉल्ट जोन क्रिएट हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।